वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम करेंगे एब्सोल्यूट चेक करेंगे और फाइनाइट क्लोज इंटरवल। ये मतलब हम ये चेक करेंगे इसमें क्या होता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, वो वैल्यूज़ किस तरह चेक करते हैं और क्रिटिकल पॉइंट किस तरह चेक करते हैं, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। सबसे पहले आपने करना क्या होता है, आपने डेरिवेटिव लेना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, ये 2/3 x है माइनस साथ में x मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5 है। ठीक है, तो जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इस आंसर आ जाएगा 2/3 x की जगह 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 0, तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा इसकी क्या वैल्यू आ गई है फर्स्ट डेरिवेटिव की 2/3। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स को एफ डैश एफ एक्स को 0 के लेट कर लेना होता है, तो वो आ जाएगा 2/3 = 0। तो सारा टर्म 0 आ गया, यानी कि इसमें कोई मतलब कोई भी आपका क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने अपने फंक्शन जो आपके पास गिवन है उसमें ये इंटरवल्स पुट करके चेक कर लेने हैं। ठीक है, जब आप एफ ऑफ -2 पुट करके देखेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा वो आपने चेक कर लेना है। अच्छा, -2 -5, अच्छा जी, तो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 -5। अब इसका जुज़वाफ का ले लेना है, तो 3 इधर आ गया -4, अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो -19/3 ये आपका आंसर आ चुका है -2 का। ठीक है, अब आपने एफ ऑफ -3 पुट करके देखना है, तो फिर क्या आंसर आएगा वो क्यों पुट करके देखना है, क्योंकि आपके पास इंटरवल गिवन है +3 का, आपने पुट करके देखना है। आप इसमें पुट करके देखेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा वो आपने चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा -5, अब प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा -3। ठीक है, तो अब आपने बता देना है कि मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है। मैक्सिमम वो होता है जो मतलब छोटी वैल्यू को हम बोलते हैं कि मैक्सिमम है। ठीक है, तो -3 छोटी आ रही है तो ये होगी मैक्सिमम, और मिनिमम कहाँ पे आ रही है, -19/3। जब आपने इसके अंदर ये एफ ऑफ 3 पुट किया था तो मैक्सिमम आई है, और जब -2 पुट किया तो क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। तो ये आपने चेक करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह चेक करना है। एक और मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो क्वेश्चन करवा देता हूँ 23 करवा देता हूँ। ओ हाँ सॉरी, हमने इसमें ग्राफ भी बनाना था तो वो मैं भूल ही गया था। ठीक है, तो अब आपने इसमें ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इधर हम लेट कर लें 3 का हिसाब किस जा रही है, तो इधर कह लें 3 है, इधर 6 है, इधर 9 है। ठीक है, इसी तरह इधर कह लें 3 है, इधर 6 है और इधर 9 है। ठीक है, इधर इस तरह इधर कह लें -3 -6 और -9 है। ठीक है, -3 -6 -9। अभी आपके पास ये इंटरवल गिवन है, यानी कि एक आपके पास गिवन है, ये गिवन है 3 और -3, और एक आपके पास गिवन है -2 और -19/3। ठीक है, तो पहले आपने 3 और -3 चेक करना है, तो वो कहाँ पे आए, ये है 3 और ये -3, यानी कि यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, और -2 और -19/3 19/3 को आप डिवाइड करें तो आपके पास 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो आपने इधर कह लेना कि यहाँ तक पे है। ठीक है, तो -2 है, -2 फिर वो यहाँ पे है। ठीक है, वो यहाँ पे है, तो आपने इसको इसके साथ मिला दिया तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, इधर आप पॉइंट्स बना लें 3 और -3, -2 और 19/3, ये आपके बन गए। ठीक है, इधर आपने बता देना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ पे आ रहे थे, वो यहाँ पे, और मिनिमम कहाँ पे आ रहे थे, वो यहाँ पे थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। तो 23 वाले क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका GA ऑफ x = है √4 - x का स्केयर, और -2 लेस दैन एंड इक्वल टू x, और x लेस दैन एंड इक्वल टू 1 है। ठीक है, आपके पास इंटरवल क्या है कि -2 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 4 - x का स्केयर, ऊपर जाएगा -1/2 -1, और साथ में इसका फर्दर डेरिवेटिव होता है, तो फर्दर डेरिवेटिव किसका होगा, 4 - x का स्केयर का। ठीक है, तो आ जाएगा 1/2 स्केयर रूट 4 - x,
ठीक है। इसका डेरिवेटिव लें तो इधर आ जाएगा 0 -2x आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये 0 ठीक है, तो 0 का कोई फ़ायदा नहीं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आंसर आ जाएगा -x ओवर स्केयर रूट 4 -x, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, g डैश ऑफ x क्या है, 0 है, 0 के इक्वल ऐड करेंगे, तो ये सारा उधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो लिहाजा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये उधर जाके 0, तो x इज इक्वल टू 0, ठीक है। लिहाजा x इज इक्वल टू क्या है, 0 आ गया। अच्छा, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि आपने इसके अंदर इंटरवल पुट करके देखने जी एफ एक्स में, तो -2 जब आप पुट करके देखेंगे तो फिर क्या आंसर आता है वो आपने चेक करना है। 4 -2 का स्केयर, तो वो आ जाएगा 4 -4, तो क्या आंसर आ जाएगा 0 0। तो जब आप जी ऑफ 1 पुट करके देखेंगे तो फिर क्या आंसर आएगा, 4 -1 का स्केयर, तो क्या आंसर आ जाएगा स्केयर रूट 3, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ चुका है। तो अब आपके पास इंटरवल क्या बन गए हैं, जब आपने -2 पुट किया तो आपके पास ये आंसर आया था -2 ऑफ 0 एंड 1 एंड स्केयर रूट 3, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अच्छा, तो अब आपने इसका सिंपली ग्राफ ड्रा कर लेना है। तो ग्राफ ड्रा करना है, उसमें आपने वैल्यू दे लें 1 और 2 दे लें, 1 2 1 2 1 2 1 और 2, ठीक है। तो अभी आपके पास है एक है -2 से 0, ठीक है, यानी कि -2 जब आप पुट करेंगे तो आपकी 0 आएगी, और जब आप 1 पुट करेंगे यानी कि ये वाला 1 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 यानी कि वो यहाँ तक आएगी, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। तो आपका क्या पॉइंट बनेगा, यहाँ से लेकर जहाँ तक वो आपका पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ लग गई होगी। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसका एब्सोल्यूट मिनिमम क्या आएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम 0 आएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट मिनिमम क्या आया, 0, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या आया, इसका मैक्सिमम इसका आया वो स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ओके, आई होप आपको समझ लग गई होगी, मैक्सिमम सॉरी। अगर आपको किसी और क्वेश्चन की समझ ना लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।